So now let us look at this example. इस एग्जाम्पल में हमको क्या चाहिए कि हमारा एक नंबर है। अब यहाँ पे x एक पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है और उस पोजीशन पे एक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है जो कि 0 से 9 के बीच में है। सिमिलरली y भी 0 से 9 के बीच में है। दे आर रिप्रेजेंटिंग सम पॉजिटिव नंबर्स। अब ये जो 7 डिजिट नंबर है ये 88 से डिविजिबल है। सो हमको y की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए x और y का डिफरेंस बताना है। नाउ इसके लिए हम क्या सोचेंगे, हमको 88 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो क्लियरली 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम 8 का देखें, 4 का देखें, 2 का देखें या सबका देखें। सो अगर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो उसमें 4 और 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम 2 या 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 44, 44 विल बी डिविजिबल बाय 4, ऑब्वियसली इट विल बी डिविजिबल बाय 2 आल्सो, पर ये 8 से डिविजिबल नहीं है ना? सो इस वजह से हम सिर्फ 11 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे तो हमको हमारी नेसेसरी कंडीशंस मिल जाएंगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हमारा ये जो लास्ट के 3 डिजिट्स थे 4y2, ये 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमको देखना है कि 400 से ऊपर ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। तो 400 खुद 8 से डिविजिबल है, तो हम देख सकते हैं कि 12 8 से डिविजिबल है, नहीं। 22 नहीं है, 32 है। इसका मतलब y की एक पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकती है। उसके बाद 42, 52, 62, 72, 7 एक y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। फिर 82 या 92 नहीं। तो y की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, 3 या 7। लेकिन हमको पूछा किसकी लार्जेस्ट वैल्यू, y की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए, यानी कि हम 7 के लिए ही बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अच्छा y की वैल्यू 7 हो गई तो जो मेरा x के क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं कि वो 11 से भी डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब 7 x 6 3 4 y2। अब मेरे जो ऑड प्लेसेस हैं 2 4 6 7, इनका सम क्या हो गया, सम ऑफ ऑड प्लेसेस कितना हो गया, 13 + 6 यानी कि 19 हो गया। एंड जो मेरे इवन प्लेसेस हैं उनका सम क्या हो जाएगा, x + y + 4, x + y + 3। तो ये 9, तो इसका क्या मतलब, सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, यानी कि x + y + 3 - 19 शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। तो यानी कि x, और अगर y की वैल्यू में 7 डाल देता हूँ तो x की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, x 7 + 3 is 10, यानी कि -9 शुड बी 11n। तो x इज इक्वल टू 11n + 9। तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो मेरी x की वैल्यू 9 आ जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू 9 से बड़ी हो जाती है। इसका मतलब n की सिर्फ उसी एक वैल्यू के लिए अलाउड है, यानी कि x की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, दैट इज 9। अब 9 और x और y का जो डिफरेंस होगा, यानी कि 9 और 7 का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2। सो दैट इज वाई C इज माई राइट आंसर। Yeah, hi. So I hope you learned something from this video. And if you want to support us, then please like and subscribe. Or if you feel that there is something which we need to do differently or we need to improve, there is a contact form in the description below. Please give us a feedback. It will really help us to improve what we are doing, and it will make our content, our videos more relevant for you. And thank you for logging in, and see you in the next video.